All right. CA Inter, January 2021. Employee benefit and direct cost. Employee benefit and direct expenses करके जो अपना चैप्टर है, विच इज सिंपली पुट लेबर कॉस्टिंग, बेसिकली जो अपना चैप्टर है. 10 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन हेल्से रोएन. 10 मार्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन हेल्से रोएन. जेड लिमिटेड is working by employing 50 skilled workers. It is considering the introduction of an incentive scheme which will be either HELSE or ROAN of wage payment for increasing the labor productivity to adjust with an increasing demand of its products by 40%. Increasing demand of products कितना है? 40%. मतलब अगर आप 10 यूनिट बनाते हो तो मार्केट में 14 यूनिट्स की जरूरत है, 40% ज्यादा. अगर आप 100 यूनिट बनाते हो तो मार्केट को कितनों की जरूरत पड़ेगी? 140 की जरूरत पड़ेगी. The company feels that if the proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase over the present earnings of the workers, it could act as sufficient incentive for them to produce more, and the company has accordingly given the assurance to the workers. कंपनी वर्कर्स को बोलती है कि हम आपको एक नया इंसेंटिव स्कीम लाके देंगे जिसके वजह से कम आपकी अर्निंग्स 20% से बढ़ेंगी. कितने परसेंट से बढ़ेंगी? 20% से. कंपनी मानती है कि अगर इनकी अर्निंग्स 20% से बढ़ जाती है तो वर्कर्स मोटिवेट हो जाएंगे और ज्यादा प्रोडक्शन करके दे देंगे. इस ज्यादा प्रोडक्शन के चलते कंपनी इस इंक्रीज्ड डिमांड, जो 40% का इंक्रीज्ड डिमांड है, उसको मीट कर लेगी. कंपनी को ज्यादा यूनिट्स बनाने की आवश्यकता है, 40% मोर देन बिफोर. इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वर्कर्स को एक इंसेंटिव दिया जाए. वर्कर्स ने बोला हमें चाहिए ऐसा कुछ जो हमारी तनख्वाह को 20% से ज्यादा कर दे. कंपनी ने सोचा कि अगर इनकी तनख्वाह 20% से ज्यादा मैं कर देता हूं तो फिर ये लोग 40% से ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे ताकि मैं मेरा डिमांड मीट कर सकूं. The company feels that if the proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase over the present earnings of the worker, it could act as a sufficient incentive for them to produce more, and the company has accordingly given an assurance to the worker कि चलो टेंशन मत लो, हम आपको करके दे देंगे. Because of this assurance, an increase in productivity has been observed and revealed by the figures of the month of April 2020. ये गारंटी दिया वर्कर्स को, वर्कर्स मोटिवेट हो गए और उनके आउटपुट में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नोटिस हुई. आवरली रेट ऑफ वेजेस जो गारंटीड है वो है 50 रुपीज पर आवर. एवरेज टाइम ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट बाय 1 वर्कर एज पर द एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस. एज पर एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस, ये बोनस का परफॉर्मेंस नहीं है, ये वो परफॉर्मेंस नहीं है जो आपको नए इंसेंटिव स्कीम में मिल रहा है. ये एग्जिस्टिंग में जा रहे हैं 1.975 आवर्स. मतलब जो चालू था, जो चल रहा था, उसके तहत वर्कर एक यूनिट बनाने में कितना समय ले रहा था? 1.975 आवर्स ले रहा था. सो अंडर एग्जिस्टिंग बिफोर एनी चेंजेस, worker was taking how much time to make 1 unit? Sir, 1.975 hours. Number of working days in a month are 24. Number of working hours per day of each worker are 8. And the actual production that has occurred during the month is 6120 units. How many units? 6120 units. Now let's pay attention. Don't calculate. Calculate the effective increase in earnings of the workers in percentage terms under HELSE and ROAN scheme. Under what? Under HELSE and the ROAN scheme. चलिए सबसे पहले एक बात समझ के चलते हैं कि now first is working note number 1, that is calculation of hours needed, कॉमा सेव्ड एंड अलाउड. क्योंकि हेल्से एंड रोएन कौन से बेसिस पे चलते हैं? टाइम सेविंग पे. विदाउट एनी टाइम सेविंग हेल्से एंड रोएन कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड. प्लीज कीप दैट मच इन माइंड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर्स अलाउड, दैट इज आवर्स अलाउड is equal to 1.975 hours per unit multiplied by
6120 units. That is how many hours? 1.975 multiplied by 6120. Yes, the answer is 12,087 hours are allowed. Now, what is the hours or the time taken? Hours or the time taken? Sir, notice कीजिए, we are working for 8 hours per day multiplied by 24 days per month. सर ये एक लेबरर का आउटपुट हुआ. ऐसे हमारे पास कितने लेबरर्स है? ऐसे हमारे पास 50 स्किल्ड लेबरर्स है. हाउ मेनी लेबरर्स डू वी हैव? We have 50 skilled laborers. So what is the answer? 8 multiplied by 24 multiplied by 50. What is the answer? 9,600 hours. आपको अलाउड कितने आवर्स थे? 12,087. आपने काम कितने में करके दिखा दिया? 9,600. तो आपने आवर्स सेव्ड कितने किए? वेरी गुड. आवर्स सेव्ड इज इक्वल टू हाउ मच? 2487 आवर्स. चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं. ये लोग क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट इफेक्टिव इंक्रीज ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द वर्कर्स इन परसेंटेज टर्म्स अंडर हेल्से एंड रोएन. अंडर हेल्से एंड रोएन. चलिए सबसे पहले if HALSE is implemented, if HALSE is implemented, आपके टोटल वेजेस क्या होंगे? सर इट विल बी टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट. सर टाइम टेकन इज 9,600, द आवरली रेट इज 50 पर आवर. तो सर इसको जरा हम लोग और बेटर मोर प्रोफेशनल तरीके से लिखेंगे. हाउ इट इज? 9,600 hours multiplied by 50 per hour plus half multiplied by 2,487 hours multiplied by rupees 50 per hour. मुझे यहाँ पे इंडिविजुअल बोनस है ब्रेकअप चाहिए. सो 9,600 multiplied by 50 is 4,80,000 as your basic wages and 0.5 multiplied by 2,487 multiplied by 50. What is the answer? 62175. The answer is 62175. तो ये क्या बना? ये बना आपका बोनस अंडर हेल्थ से. और ये क्या बना? ये आपका बना बेसिक वेजेस अंडर हेल्थ से. राइट, दिस कैन बी सीन. और आपका टोटल वेजेस कितना आता है? 5 लाख. इसको एक बॉक्स में डालता हूं. इसको नीचे एरो करके हेल्थ से लिख देता हूं. इसको क्या करता हूं? नीचे एरो करके हेल्थ से लिख देता हूं और यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूं. बराबर है. दिस इज इफ व्हाट इज इंप्लीमेंटेड? इफ हेल्थ से इज इंप्लीमेंटेड. अब जाएंगे रोवैन पे. अब जाएंगे रोवैन पे. नाउ इफ रोवैन इज इंप्लीमेंटेड, what are the total wages under rowan? To time taken multiplied by time rate plus time saved upon time allowed multiplied by time taken multiplied by rate, or rate multiplied by time taken, however you want to say. So 9,600 hours multiplied by 50 per hour plus time saved is 2,487 divided by time allowed is 9,600. Oh, sorry. What is it? 12,087. Thank you for pointing out. It is how much? 12,087. ये मैंने बिल्कुल कोई आपका अटेंशन चेक के लिए नहीं किया. ये मेरा जेन्युइन ह्यूमन एरर है. नहीं तो सारे प्रोफेसर लोग क्या बोलते हैं? अरे अरे मैं आपको देख रहा था, ध्यान है कि नहीं. जेन्युइन एरर हुआ मेरे से, प्लीज माफ कर दो भैया. 2,487 is hours saved, 12,087 is hours allowed multiplied by what is the rate per hour? The rate per hour is 50 multiplied by the time taken is how much? 9,600. So ये तो 4,80,000 तो बेसिक वेजेस तो वही रह जाएंगे. I want to know what is the bonus over here. What is the bonus? Sorry? 64 point. 63.96 था तो उसको राउंड ऑफ. हाँ तो राउंड ऑफ करके 64 ले लो. सो व्हाट आर द टोटल वेजेस? 5,70,000 समथिंग आना चाहिए. 4,80,000 प्लस 5,78,764. What is this? This is under Rowan plan. This is under Rowan plan. Okay. Rowan plan है. अब Rowan plan को हाईलाइट कर देते हैं. This is under Rowan plan. अब इस सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है? They are asking you in this question
कि कैलकुलेट द इफेक्टिव इंक्रीज इन अर्निंग्स ऑफ वर्कर्स इफ इन परसेंटेज टर्म इन हैस्ले एंड रोवन स्कीम. चलिए, वेरी सिंपल. हैल्से के अर्निंग्स, रोवन के अर्निंग्स आपको दे दिए. ओके, अब यहां पे करता हूं एग्जिस्टिंग. ये क्या है? एग्जिस्टिंग. यहां पे लिखता हूं हैल्से और यहां पे लिखता हूं रोवन. चलिए, अब यहां पे फोकस कीजिए. सबसे पहले मैं ऐसे लिखता हूं hours worked. हाँ, hours worked. Under Halsey, I have worked for how many hours? Under Rowan, 9,600. Under existing also, total wages. दोस्तों यहाँ पे आएंगे 9,600 मल्टीप्लाइड बाय 50 पर आवर. और यहाँ पे आपके टोटल वेजेस अंडर हेल्से आपको दिख रहा है इस 542,175. 542,175 एंड अंडर रोवन आपको दिख रहा है इट इज 578,764. और टोटल वेजेस यहाँ पे कितने? 9,600 मल्टीप्लाइड बाय 50. व्हाट इज इट? 4,80,000. ए बी सी rate per hour. What is this? Rate per hour. It is nothing but B divided by A. यहाँ पे होगा 50 per hour. अब यहाँ पे देखिए 542,175 divided by 9,600. What is the answer? Sir, it is 56.474656 whatever. So I am rounding this off as 56.48 per hour. और यहाँ पे क्या होगा? 578,764 divided by 9,600. What is your answer? Your answer is 60.29. What is your answer? 60.29 per hour. What is your answer? 60.29 per hour. बराबर है. ये आपका रेट पर आवर है. अभी आपको यह पूछ रहे कैलकुलेट इफेक्टिव अर्निंग्स इन परसेंटेज. चलिए, डी इंक्रीज इन अर्निंग्स. पहले आपका क्या था? 50 था. अब आपका कितना हो गया? 56.48. तो 56.48 माइनस 50 और 60.29 माइनस 50. तो यहाँ पे कितना हो गया? 6.48 पर आवर. और यहाँ पे कितना हो गया? 10.29 पर आवर. पॉइंट नंबर ई, आपसे क्या मांग रहे हैं ये लोग क्वेश्चन में? क्वेश्चन में मांग रहे हैं इन परसेंटेज टर्म्स, फुल स्टॉप. परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग्स. परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग्स. सो कितना हुआ परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग्स? 6.48 इंक्रीज हुआ अपॉन 50 मल्टीप्लाइड बाय 100. और यहाँ पे कितना आएगा? 10.29 अपॉन 50 मल्टीप्लाइड बाय 100. इन द फर्स्ट केस इट इज हाउ मच? 12.96 परसेंटेज. 20.58 परसेंटेज. सर, हेल्थ से चलेगा नहीं यहाँ पे. क्यों? क्योंकि हमने लेबरर्स को क्या जुबान दी थी? हम कम से कम आपका कितना वेजेस इंक्रीज करेंगे? हेल्थ से यहाँ पे चलेगा नहीं. हेल्थ के राज में 12% ही बढ़ रहा है और रोवन के राज में लगभग 21%. तो हेल्थ से चलने वाला नहीं है. लेबर स्ट्राइक पे चले जाएंगे. सर, कैलकुलेट इफेक्टिव अर्निंग्स इन अर्निंग्स ऑफ वर्कर्स इन परसेंटेज टर्म्स अंडर हेल्थ एंड रोवन. Calculate savings to Z in terms of direct labor cost per unit under both the schemes. Direct labor cost per unit, direct labor cost per unit में कितना सेविंग हुआ है? में क्या हुआ है? में कितना सेविंग हुआ है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं. सेविंग्स इन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट. सेकंड, सेविंग्स इन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट. अब चलिए और समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जिस्टिंग में क्या हो रहा है. सर, एग्जिस्टिंग में हो ऐसे रहा है. सर, एग्जिस्टिंग में हो ऐसे रहा है कि हमें लगता है 1.975 आवर्स पर यूनिट. मानते हो कि नहीं मानते? सर, क्वेश्चन में दिया हुआ है. 1.975 आवर्स पर यूनिट लगते हैं. और ऐसे हमारा रेट है ₹50 पर आवर. तो व्हाट इज द लेबर कॉस्ट पर यूनिट? व्हाट इज द लेबर कॉस्ट पर यूनिट अंडर एग्जिस्टिंग? सर, इट इज 1.975 मल्टीप्लाइड बाय 50. इट इज 98.75 पर यूनिट. सर, हेल्से में कितना होगा? हेल्से का टोटल कॉस्ट पकड़ो
5,42,175 5,42,175 डिवाइडेड बाय, सर हमने टोटल कितने यूनिट्स बनाए? हमने 6,120 यूनिट्स बनाए। मानते हो कि नहीं मानते? मानते हैं सर। सर 5,42175 डिवाइडेड बाय 6,120, आपका आंसर क्या है सर? 88.59। सर क्या है हमारा आंसर? सर 88.59। सर ये हो गया हेल से। सर अब रोवैन, सर रोवैन में क्या आएगा हमारा आंसर? सर रोवैन में आपका आंसर आएगा 578,764। सर 578,764 डिवाइडेड बाय 6,120। सर 578,764 डिवाइडेड बाय 6,120, आपका आंसर क्या है? 94.57 पे राउंड ऑफ कर देता हूं। सर आप मुझे बताइए, अगर आप एग्जिस्टिंग स्कीम में जाते, तो आपको कितना पैसा देना पड़ता? 98.75। सर अगर मैं हेल्से में कर रहा हूं तो मुझे कितना देना पड़ रहा है? 88.59। सर अगर मैं रोवन में दे रहा हूं तो मुझे कितना देना पड़ रहा है? इतना देना पड़ रहा है। तो क्या मैंने यहाँ पर कोई सेविंग्स की है कि नहीं की है? क्वेश्चन में आपसे क्या मांग रहा है? देखो अपने टेक्स्ट बुक में क्लियरली लिखा है, इट इज रिटन दैट कैलकुलेट द सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर cost per unit. So savings per unit in direct labor cost. Of course answer is 88.59। ये आपका किस में हुआ सर? ये हेल्से में हुआ। तो सर पहले में कितना दे रहा था? सर पहले आप दे रहे थे 98.75 और अभी आप दे रहे हो 88.59। तो कितने का सेविंग हुआ प्लीज बताइए सर? 10.16 पर यूनिट का सेविंग हुआ। कहां पर सर? हेल्से में 10.16 पर यूनिट का सेविंग हुआ। कहां पे 10.16 का सेविंग हुआ? सर हेल्से में हुआ। तो रोवन में कितने का सेविंग हुआ सर? 98.75 माइनस 94.57। व्हाट इज आंसर प्लीज? 4.18 का सेविंग हुआ सर। किसके अंदर? सर रोवन के अंदर 4.18 का सेविंग हुआ। अचरज की बात है दोस्तों, अचरज की बात है वो ये है कि सेविंग ज्यादा हेल्से में है, लेकिन वेजेस किसके हिसाब से देने चाहिए उस 20% के कंडीशन में बैठ रोवन रहा है। मतलब कंपनी का फायदा ज्यादा हेल्से करके, लेकिन मजदूरों को दिए गए वादे के तहत रोवन ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोवन ही करना पड़ेगा। सर तो हमने क्या कैलकुलेट किया? सर तो पहले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट ये किया कि कैलकुलेट द इफेक्टिव इंक्रीज इन परसेंटेज टर्म्स, सर वो हो गया। दूसरा था कैलकुलेट सेविंग्स टू जेड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट अंडर बोथ द स्कीम्स। आप ही बताइए क्या पर यूनिट अंडर बोथ द स्कीम्स हमने कवर किया है? यस सर किया है। सर एडवाइज जेड अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द स्कीम दैट वुड फुलफिल इट्स एश्योरेंस ऑफ इंसेंटिवाइजिंग द वर्कर्स and also to adjust with the increase in demand. Sir, this is very, 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 very important. Very, 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 very important. It is very, 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 very important. Sir, why? Sir, because of the depth of the concept of this particular question. Sir, let us pay attention what is being said. Sir, let us pay attention what is being said. Now, first of all, both Halsey प्लान एंड रोवन प्लान, ये तीसरा वाला है, रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग्स फॉर द लेबरर्स। क्या आप इस बात से सहमत हो? यस और नो? यस और नो? यस। अब यहां पे समझिए, हेल्से डॉट डॉट इट इज 12 पॉइंट हाउ मच? 12 पॉइंट कहा गया? हेल्से इज 12.96% सेविंग। हेल्से इज 12.96% इंक्रीज फॉर लेबर एंड रोवन इज हाउ मच? 20.58% increase for labor. Hence, as per promise to labor, we go for Rowan. Now we have to check impact of efficiency
इन और इम्पैक्ट ऑफ एफिशिएंसी ड्यू टू इंक्रीज इन वेजेस, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इंक्रीज इन वेजेस। अब जरा समझने की कोशिश करना कि हो क्या रहा है दोस्तों। अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम, अंडर व्हाट, एग्जिस्टिंग स्कीम, आपको लगता था 1.975 आवर्स पर यूनिट, लगता था कि नहीं लगता था? और इसमें आपने कितने यूनिट्स बनाने थे सर? 6120 यूनिट्स आपको बनाने थे, बराबर है। अब यहां पर मैं ये कॉपी नहीं करना है, यहां पर ये कॉपी नहीं करना है, पर अभी यहां पर क्या हुआ है, अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम आप कितने यूनिट्स बनाते थे? 6120 यूनिट्स बनाते थे। अब जरा मांजरा अलग है, जरा इसे देखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अंडर न्यू स्कीम आपकी वर्किंग कितने की हो गई सर? अंडर न्यू स्कीम हम लोग ने वर्क किया 24 डेज अ मंथ मल्टीप्लाइड बाय 8 आवर्स पर डे, ऐसा करके हमने 50 वर्कर्स से काम करवाया और हमारे कितने आवर्स खर्चा हुए सर? 9600 आवर्स हमारे खर्चा हुए सर। 9600 आवर्स अगर मैं बोलता कि 1.975 पर यूनिट, 1.975 आवर्स, अगर मैं बोलता 1.975 आवर्स पर यूनिट लीजिए, तो मुझे बताइए कि इतने आवर्स में आप कितने यूनिट्स बना लेते सर? हम 4860 यूनिट्स बना लेते इतने आवर्स में। कितने आवर्स में? इतने आवर्स में हम 4860 यूनिट्स बना लेते अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम। क्या करते? अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम हम 9600 आवर्स में 4860 यूनिट्स बना लेते, पर अंडर प्रोमिस्ड स्कीम, अंडर व्हाट, अंडर प्रोमिस्ड और इंप्रूव्ड स्कीम हमने 9600 आवर्स में 6120 यूनिट्स बनाए हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? देयरफॉर हमारा इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इन यूनिट्स कितना हुआ है सर? हमारा इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इन यूनिट्स हुआ है सर 6120 माइनस 4860। व्हाट इज योर आंसर सर? हमने 1260 यूनिट्स ज्यादा बनाए सर। हमारा परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी कितना हुआ है जरा बताइए सर? दिस विल बी 1260 डिवाइडेड बाय 4860 multiplied by 100. What is the answer? Just a moment. What is your answer coming? One second. 1260 divided by 4860 percentage. What is your answer? Sir, it is coming 25.92 परसेंटेज। विल स्टिक एट दैट क्योंकि इंस्टीट्यूट ने मॉडल सोल्यूशन में परसेंटेज पे रखा है। सर हमारा इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हो रहा है 25.92 परसेंटेज से। सर ये हमने कैसे करके देखा? ये हमने बाय यूनिट्स मेथड करके देखा। सर यूनिट्स मेथड क्या होता है? अरे कुछ मेथड वेथड नहीं है यार, टेंशन में मत आ जाओ। आपने उसको इक्विवेलेंट यूनिट्स पे लेके आए, उतने स्टैंडर्ड यूनिट्स पे लेके आए कि 9600 घंटे में पुराने रेट पे काम करते तो इतने यूनिट्स बना पाते, वो आज 9600 घंटे काम किए तो इतने यूनिट्स बना। आ रही है बात समझ में? अब दोस्तों इसी चीज को एक अल्टरनेटिव मेथड से करके देखते हैं। क्या करते हैं? एक अल्टरनेटिव मेथड से करके देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स प्लीज पे अटेंशन। अंडर ओल्ड स्कीम, अंडर ओल्ड स्कीम टाइम टेकन कितना होता? अंडर ओल्ड स्कीम टाइम टेकन कितना होता सर? 1.975 आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 6120 यूनिट्स। सर तो हमारा टाइम टेकन होता 1.975 मल्टीप्लाइड बाय 6120। सर आंसर है 12087। आंसर क्या है सर? 12087 आवर्स लगते। सर अंडर न्यू स्कीम, सर अंडर न्यू स्कीम कितने आवर्स लगे? परफेक्ट, 9600। कैसे सर? 8 आवर्स पर डे मल्टीप्लाइड बाय 24 डेज मल्टीप्लाइड बाय 50 लेबरर्स। सर कितने आवर्स लगे सर? 9600। सर हमारे आवर्स सेव्ड कितने हैं
सर परसेंटेज सेव्ड या फिर यू कैन से परसेंटेज एफिशिएंसी अपनी कितनी आती है सर? इट विल बी हाउ मच सर? 2487 डिवाइडेड बाय व्हाट? कम ऑन टेल मी. डिवाइडेड बाय 9600. 2487 divided by 9600 multiplied by 100. What is your answer? Sir, 25.90%. Sir, how much is your answer? 25.90%. Just a minute. So, डेसिमल को अगर इग्नोर करें तो दोनों जगह पर हम लोग हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज सेम आ रहा है. आवर्स से जाएंगे या यूनिट से जाएंगे, दोनों जगह पे अपना आंसर सेम आ रहा है. तो यहां पे देखिए, अंडर रोवन प्लान कॉमा द वेजेस इंक्रीज अश्योरेंस ऑफ 20% इज मेट. क्यों? क्योंकि रोवन में 20.58% इंक्रीज हो रहा है, बट एफिशिएंसी इंक्रीज ऑफ 40% रिक्वायरमेंट हैज फेल्ड एज एफिशिएंसी हैज इंक्रीज्ड by only 25.90%. By how much? By 25.90%. तो इसमें हुआ क्या? उसमें हुआ ये कि रोवन के अंदर आपने जो प्रॉमिस किया था वो तो हो गया, 20% उन लोग का वेजेस बढ़ गया, लेकिन मसला क्या हो गया सर? मसला इसमें ये हो गया कि हम जो चाहते थे 40% इंक्रीज होना, वो 40% इंक्रीज हो नहीं सकता है एफिशिएंसी में, क्योंकि हम मैक्सिमम कितना अचीव कर पा रहे हैं यहाँ पे इस 40 की जगह पे सर? इस 40 की जगह पे 20 पॉइंट कितना हो रहा है? 25.90 हो रहा है, और ये 20 की जगह पे कितना हो रहा है सर? 20.58 हम लोग कर पा रहे हैं अगर हम रोवन लेंगे तो. अ गुड क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स अंडर हेल्से रोवन. बट कीप वन थिंग इन माइंड, इसमें वो नहीं है कैलकुलेट वेजेस अंडर हेल्से रोवन, वो फालतूगिरी नहीं है फॉर्मूला की. इसमें क्या है? इसमें एक्चुअली आपको एक केस स्टडी की तरह, एक एक्चुअल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट की तरह आपको इसमें एडवाइस देना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज टेक इट सीरियसली एंड स्टार्ट कॉपिंग डाउन नाउ.